बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम और तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से डॉक्टर मोहम्मद दाहिर कुरैशी आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये उसी पिछली वीडियो का तसलसल है। सवाल नंबर 5 का अलिफ हम कर रहे हैं, यानी गज़ल के अशार की तशरीह हम कर रहे हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल की तशरीह की थी, और आज की वीडियो में हम मीर तकी मीर की गज़ल की तशरीह की कोशिश करेंगे। और तलबा तालिबात को हिदायत की जाती है कि अभी तक अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखते वक्त किताब और कलम और कापी अपने सामने रखिए। किताब खोलकर गज़ल आपके सामने खुली होनी चाहिए, और वीडियो देखने के बाद अपनी हाज़िरी लगवाइए, उसी के नीचे अपना रोल नंबर और नाम, ताकि आपकी हाज़िरी लग जाए। डीजे साइंस कॉलेज के तलबा तालिबात मेरे खुसूसी मुखातिब हैं, और उनको कोई सवाल पूछना हो, सवाल तो खैर कोई भी पूछ सकता है, तो वो वीडियो के नीचे ही सवाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो है माफ़ कीजिए, मीर तकी मीर की पहली गज़ल। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहते हैं। बड़े बड़े शायरों ने उनकी अज़मत का एतराफ़ किया। गालिब ने भी, जो अपने सिवा किसी को कुछ गर्दानते ही नहीं थे, उन्होंने भी मीर की अज़मत का खुले दिल से एतराफ़ किया है। तो मीर तकी मीर की पहली गज़ल है। मीर तकी मीर का जो रंग है, उनका जो अंदाज़ है, वो है गम का पेश करने का बेहतरीन सलीक़ा। अगर आप एक जुमले में बयान करना चाहें, दुख दर्द रंज अलम की शायरी जितनी खूबसूरती से, जितनी दिलदोज़ अंदाज से, जितने बुझे हुए अंदाज से, दिल में उतर जाने वाले अंदाज से मीर तकी मीर ने की है, और किसी ने नहीं की है। फिर ज़बान की सादगी अलग, फिर एक ख़ास किस्म की मौसीकियत है, उनका तरन्नुम है, और इमायत भी उनके यहाँ बहुत पाई जाती है, और थोड़ा बहुत फ़लसफ़ा ज़िंदगी का मिलता है। कुछ सूफियाना शेर भी हैं, इश्क़ हक़ीक़ी का अशार भी हैं, लेकिन बहरहाल मशहूर वो अपनी वो गमज़दा शायरी ही से हुए। और वो वाहिद शायर हैं उर्दू के जिनकी गज़लें लोग तोहफ़े के तौर पर एक शहर से दूसरे शहर ले जाया करते थे। तो मीर तकी मीर पहली गज़ल, आपको उन्वान बताए जा चुके। इम्तहान में आपको 3 उन्वानात लिखने हैं कि हवाला शायर, शायर का नाम और उसके बारे में 2-3 जुमले, फिर बुनियादी ख्याल या मरकज़ी ख्याल। उन्वान पहले लिख लें, 1-2 लाइनें छोड़ दें, सतरें छोड़ दें, उसके बाद तशरीह, फिर तशरीह का निचोड़ जो है उसको मरकज़ी ख्याल के तौर पर लिख लें। तो मतला है, नागाह जो वो सनम सितम ईजाद आ गया, देखे से तौर उसके खुदा याद आ गया। अगर इसको हम सीधा करें, नसर बनाए, वही तरीका जो आपको बताया जा चुका है कि पहले नसर बनाइए, यानी जुमला बनाइए, उसके बाद आसान कीजिए, फिर तशरीह कीजिए। और ये तरीके आपके दिमाग ही में होने चाहिए, गोया आपका दिमाग का कंप्यूटर खुद करे, ये वहाँ लिखने वाले नहीं है ये, वरना आपको शाम हो जाएगी सवाल हल करते करते। तो अगर इसको हम बोलते तो नागाह शायरी में तो मुख्तसर बोला जा सकता है बाज़ अल्फाज को या मुरक्कबात में, लेकिन नसर में पूरा बोलेंगे। जैसे इकबाल ने कहा, ये दौर अपने बराहीम की तलाश, बराहीम बोला है तो इब्राहिम के बजाय अलिफ छोड़ दिया है। तो इसी तरह शायरी में भी ऐसा हो सकता है। नागाह को शायर ने नागाह बोला है, वज़न का मामला होता है, तो ये असल में नागाह है। जब आप नसर में बोलेंगे तो फिर पूरा बोलेंगे नागाह। नागाह जो वो सनम सितम ईजाद आ गया। नागाह अचानक, सनम का लफ्ज़ी मतलब है बुत, और मजाजी मतलब है महबूब। यहाँ मुराद महबूब ही से है। सितम जुल्म, सितम ईजाद, जुल्म के नए नए तरीके ईजाद करने वाला यानी महबूब, यानी जालिम महबूब। नागा अचानक, तो आसान कैसे होगा? शायर कह रहा है, यानी आसान जुमला बनेगा कि अचानक वो जालिम महबूब सामने आ गया, मुझे नज़र आ गया। तो क्या हुआ? उसके तौर देखे से खुदा याद आ गया। नसर बनाएंगे तो ऐसे होगा, उसके तौर देखे से खुदा याद आ गया। तौर, तरीका, अंदाज, उसका अंदाज देखकर मुझे तो खुदा याद आ गया। अब इसकी तशरीह करनी है सारी। शायर के सामने अचानक महबूब आ जाए, अब ये अजीब सी बात शायर कर रहा है, आशिक के सामने महबूब आ जाए तो उसको तो खुशी से फूले ना समाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। यहाँ वो कह रहा है, वो अचानक मेरे सामने भी आ जाता है तो उसका अंदाज देखकर मैं फ़ौरन खुदा का नाम लेना शुरू कर देता हूँ, मुझे खुदा याद आ जाता है। क्यों याद आ जाता? इसलिए कि जब ऊपर इशारा मौजूद है, ऊपर महबूब को क्या किया गया? जालिम महबूब। तो जालिम को देखकर उसके जुल्म से बचने के लिए लोग खुदा को याद करेंगे ही ना। तो शायर भी इंसान ही है, शायर भी महबूब के अतवार देखकर उसको फ़ौरन डर महसूस होता है कि फिर आ गया, फिर कोई नए अंदाज से, ये तो जुल्म के नए नए तरीके ईजाद करने का शौकीन है, ये फिर कोई नए अंदाज से जुल्म ढाएगा, फिर कोई नया सितम करेगा। अब खुदाई है जो मुझे इससे बचाए, और तो कोई बचा नहीं सकता, खुद से मैं बच नहीं सकता,
मुझ में इतनी सख्त नहीं है, इतनी ताकत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं महबूब के जुल्म से अपने आप को बचा सकूं, इसलिए मैं फ़ौरन खुदा की पनाह तलब करता हूं कि ऐ खुदा तू ही है जो मुझे जालिम से बचाए, वरना तो कोई और बचाने वाला नहीं है। तो मरकज़ी ख्याल इस किस्म का हो सकता है कि शायर को महबूब को देखकर खुशी के बजाय खुदा याद आता है जो उसको, जिससे वो पनाह हासिल करना चाहता है। अगला शेर, फोड़ा था सर तो हमने भी, पर इसको क्या करें, जो चश्मे रोज़गार में फरहाद आ गया। ये रोज़गार मैंने फ़ारसी वालों की तर्ज पे बोला है, उर्दू में तो आप रोज़गार ही बोलेंगे। तो जो चश्मे रोज़गार में फरहाद आ गया, अगर इसको हम जुमला बनाएं, सर तो हमने भी फोड़ा था पर इसको क्या करें, दो फेल हैं इसमें, फोड़ा था और करें। जो चश्मे रोज़गार में फरहाद आ गया, वो आखिर में ही है, जुमला वैसी ठीक है, माफ़ कीजिए मिसरा वैसी ठीक है नसर की तरतीब में। अब सर तो हमने भी फोड़ा था, हमने भी से आपको चौंकना चाहिए। इसका मतलब ये हरकत कोई और भी कर चुका है। आशिकों का अमीन थोड़ी है कोई दुनिया में, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया है ये पैदा होते रहेंगे और इसी किस्म की हरकतें करते रहेंगे। शायर भी यही कह रहा है कि सर तो हमने भी फोड़ा था इश्क में, लेकिन चश्मे रोज़गार दुनिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, रोज़गार काम काज को भी कहते हैं। चश्मे रोज़गार दुनिया वालों की नज़रों में तो फरहाद आया हुआ है, यानी दुनिया वाले तो सिर्फ फरहाद को समझते हैं कि यही सच्चा आशिक है, इसी ने सर फोड़ा है, इसी ने वाकई अपने इश्क को निभाया है। हालांकि ये काम हम भी कर चुके हैं, ये मिसाल हम भी कायम कर चुके हैं, लेकिन दुनिया वाले हमें कुछ समझते ही नहीं है, हमारी कोई औकात ही नहीं है, हमारा कोई नाम ही नहीं है सच्चे आशिकों में। हालांकि इश्क की शिद्दत के लिहाज से हम में और फरहाद में कोई भी फ़र्क नहीं है, और जो अमल है वो भी दोनों का यकसा है। सर उसने भी फोड़ा, सर हमने भी फोड़ा, जान हमने भी दी, जान उसने भी दी, लेकिन दुनिया वाले तारीफ किसकी कर रहे हैं, सिर्फ फरहाद की। हमारा कोई नाम ही नहीं लेता यार, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो नाइंसाफ़ी है ना। तो सच्चे आशिकों में हमारा भी शुमार होना चाहिए। शायर को दुनिया से गिला है, शिकवा है कि लोग सच्चे आशिकों में उसका शुमार क्यों नहीं करते, हालांकि शिद्दत के लिहाज से उसमें और फरहाद में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसी का मरकज़ी ख्याल बन सकता है। ख्याल कोई पेचीदा नहीं है कि शायर का ख्याल है कि वो भी सच्चा आशिक है, उसकी भी कदर होनी चाहिए फरहाद की तरह। चलिए अगला शेर, जोरो सितम उठाने ही उसके पड़ेंगे शेख, मस्जिद में गर्व आशिक बेदाद आ गया। इसको नसर बनाए, शेख जिसको मुखातिब करते हैं वो शुरू में अच्छा लगता है, वो लफ्ज़ शुरू में लाए तो शेख, उसके जोरो सितम उठाने ही पड़ेंगे। अगर, अच्छा तो यहाँ भी देखिए अगर बोला गया है, अब माफ़ कीजिए अगर की जगह गर, शायरी में ऐसा चलता है, नसर में आप पूरा बोलेंगे, अगर वो आशिक बेदाद मस्जिद में भी आ गया। जोरो सितम जुल्म सितम मुतरादिफ मुरक्कब है। शेख, ये कौन साहब है, कौन शेख है भाई, शेख तो एक बरादरी भी होती है, लेकिन शायरी में शेख, जाहिद, वाइज, नासे, फ़कीह, मुल्ला, ये सब एक ही किरदारों के मुख्तलिफ नाम हैं। जिस तरह कुछ चीज़ें फ़र्ज़ कर ली गई, जिस तरह फ़िल्मों में फ़र्ज़ कर ली जाती हैं, एक हीरो एक हीरोइन, कोई जालिम समाज है, कोई रकीब है, विलन है, इसी तरह शायरी में भी फ़र्ज़ कर लिया गया, एक जालिम महबूब है, एक उसका आशिक है जो शायर है, और एक रकीब है जो नहीं चाहता कि वो उससे महबूब से मिले, और एक वो शख्स है जो उसको रोकता टोकता रहता है इश्क करने से, मोहब्बत करने से। उसको कभी वो जाहिद के नाम से पुकारता है, कभी वाइज कहता है, वाइज किसे डरावे है, योम हिसाब से 11वीं में आप पढ़ कर आए हैं। तो कभी नासे, कभी मौलवी, कभी मुल्ला, कभी फ़कीह, मुख्तलिफ नामों से, यहाँ शेख के नाम से, जो उसको रोकता टोकता है, उसको इश्क से मना करता है। शायर उसको बावर करा रहा है, तू मुझे रोक रहा है, मैं तो तुझे कह रहा हूँ कि तुझे भी उसके जुल्म सितम उठाने पड़ जाएंगे। यहाँ जुल्म सितम उठाने से मुराद है उसके नाज रखरे उठाना, तुझे भी उसके नाज रखरे उठाने पड़ जाएंगे अगर वो मस्जिद में भी आ जाए। आशिक बेदाद का मतलब होता है जुल्म, आशिक बेदाद जुल्म करने का आशिक, यानी महबूब वही जुल्म करने का आशिक है, यानी जालिम महबूब। वो जालिम महबूब ऐसा है, तू मुझे तो रोकता है, मैं तो तुझे चैलेंज करता हूँ, मैं तो तुझे बावर करा रहा हूँ कि अगर वो तेरे सामने मस्जिद में भी आ जाए तो सारी अपनी इबादतें भूल जाएगा, सब नमाज वगैरह छोड़कर तो फ़ौरन उसके नाज अखरे उठाने पर लग जाएगा। यानी मेरा महबूब इतना हसीन है, तू मुझे क्या रोकेगा, तो मुझे इस काम से मत रोक, वो तुझे भी पागल कर देगा, आजकल की बोली में चरिया कर देगा, इसलिए मुझे रोकने की, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर का जालिम महबूब इतना हसीन है कि वो किसी के लिए भी, किसी के ईमान के लिए भी ख़तरा हो सकता है, इस किस्म का बन सकता है। या और बदल के भी बना सकते हैं कि शायर ने अपने महबूब की मुबालगे के साथ तारीफ़ की है, यूँ भी कर सकते हैं। मुबालगा आ रही तो वैसे भी हमारे शायरों का शेवा है ही। आखिरी शेर मक्ता है, उसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैसे समझ लीजिए। देखेंगे आदमी की रविश मीर हम तेरी, घर सामने से टुक वो परिजाद आ गया। मीर हम तेरे आदमी की रविश देखेंगे,
आदमी की रविश, आदमी का तरीका, चाल चलन, अंदाज, कि आदमियों जैसा अंदाज। अगर सामने से टुक कितना प्यारा और खूबसूरत लफ्ज़, अफसोस ये मतरूक हो गया। टुक का मतलब है ज़रा, अभी, कुछ, इन मुख्तलिफ मायनों में कसीरुल माने लफ्ज़ था ये। तो अगर वो ज़रा सा सामने से परीजाद आ जाए, लफ्ज़ी मतलब परी का बेटा यानी हसीन, यानी मेरा जालिम महबूब, मेरा हसीन महबूब अगर सामने से आ जाए, फिर देखेंगे तू कितने अपने होश में रहता है, फिर तो अपनी आदमी सब भूल जाएगा। तो इतना इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि शेर तशरीह के लिए नहीं आता। तो तलबा तालिबात और नाज़रीन किराम, ये आज हमने मीर तकी मीर की पहली गज़ल की तशरीह की है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम दूसरी गज़ल की तशरीह करेंगे। अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम वैसा कर लें। बहुत शुक्रिया।